असतो मा सद्गमय। भारतीय धर्म, दर्शन, समाज, ज्योतिष, ये सब पूर्व जन्म पर ही आधारित है। और पूर्व जन्म की जो थ्योरी है उसको बिना स्वीकार करे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे, कोई अमीर क्यों है जबकि उसमें बुद्धि नहीं है? कोई गरीब क्यों है जबकि वो सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है? कोई व्यक्ति जीवन भर संघर्ष कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिला, और किसी को बिना संघर्ष के बहुत कुछ मिल जाता है। तो जो विज्ञान का नियम है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, उसी तरह से हमारे धर्म और दर्शन का भी एक नियम है कि कार्य है तो कारण जरूर है। अगर हम हैं तो हमारा कोई कारण है। अगर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका कोई कारण है। उन कार्य और कारण के नियम को सूत्रबद्ध स्थापित करने के लिए पुनर्जन्म के सिद्धांत को हमें स्वीकार करना पड़ता है। और पुनर्जन्म के सिद्धांत को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। हमें कष्ट होते हुए भी हम उन कष्टों को पार पाने के लिए अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं। अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं होगा तो हमारे समाज में कितनी विभत्सता आ सकती है। हम लोग बिना परवाह किए कितने कुकर्म कर सकते हैं, कितने उच्छृंखल हो सकते हैं। ये तो इसका एक रुख है। लेकिन वैज्ञानिक शोध भी इस बात को अब स्थापित करने लगे हैं कि पुनर्जन्म सिद्धांत होता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत के बिना इस सृष्टि पर कुछ भी स्थापित नहीं हो सकता। तो हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन और जीवन के प्रत्येक गतिविधि का सूक्ष्म विवेचन करने पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि पुनर्जन्म सिद्धांत है और पूर्णतः सत्य है।